मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होस्ट आना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो अजीजों, आज जिस उन्वान को बाइबल मुकद्दस में से हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है मकबूल होना। हम कैसे खुदामद खुदा की नज़र में मकबूल हो सकते हैं, आज इसी बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की मेहमान को करते हैं स्टूडियोज में वेलकम। मिसेस सायरा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैं चाहूंगी कि मिसेस सायरा आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम खुदाम के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस बहरोबर के खालिक व मालिक रब्बुल फ़ाश तुझे है जो था और जो आने वाला है, तेरा ही नाम मुबारक है। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हुए पाक खुदाम तेरी हुजूरी में तेरी बारगाह में आए हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदाम पाक खुदा आपने ये लम्हा ये घड़ी हमारी ज़िंदगी में रखी कि हम तेरे कलाम की बातों को ऐसा खुदाम शेयर कर सकें, ताकि इस कलाम को बहुत सारी ज़िंदगियां सुनकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाली बन सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ऐ बाप जितना वक्त हम तेरी हुजूरी में गुजारें, तेरा पाक रूह जो दूसरा मददगार है वो हमारी रहनुमाई कर ले। और ऐसा खुदाम पूरी टीम को इस चैनल को तेरी पनाह में देते हैं, सुन और बख्श दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो अजीजों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के हमारे उन्वान के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे याकूब का खत, उसके पहले बाब की 12 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम किस तरह खुदावन की नज़र में मकबूल हो सकते हैं, किस तरह जब हम बर्दाश्त करेंगे, जब हम उन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे जो हमारी बर्दाश्त से कभी कभी बाहर चली जाती हैं। तो आइए अपनी आज की मेहमान से सीखते हैं आज के उन्वान के बारे में। सो मिसेस साहिरा, आज के उन्वान के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो हमें याकूब का बेटा जो है यूसुफ, उसके बारे में पता चलता है, जो कि उसकी बीवी राहल से था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। तो हम जब देखते हैं कि वो राहल से प्यार करता है और उसका जो बेटा यूसुफ है वो उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके 12 बेटे थे, लेकिन जो यूसुफ है वो 11वें नंबर पे था और वो उससे इतना प्यार करता है कि उसने उसके लिए एक खूबसूरत बुकलमून कबाब जो था वो बना के रखा हुआ था, जिसे एक चोला कहते हैं, बड़ा ही खूबसूरत। और वो उसने अपने उस बेटे को दिया, जिसकी वजह से उसके भाई जो थे उसे हसद करते थे, जेलसी करते थे। और फिर दूसरे नंबर पे ये है कि याकूब का जो बेटा था यूसुफ, उसे कुछ इस तरह से खुदावंद की तरफ से ख्वाब आते हैं कि वो उन ख्वाबों की जब तबीर अपने भाइयों को बताता है कि किस तरह से मैंने ख्वाब में देखा सूरज हैं, चाँद हैं, सितारे हैं और वो झुक कर मुझे सजदा कर रहे हैं। तो इस बात से उसके भाई जेलसी करते हैं कि कैसे, यानी कि ये हमें इस तरह के ख्वाब बताता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो उसके भाई उससे हसद करते हैं और इसी हसद में आकर एक दिन ऐसा होता है कि उसके भाई जो होते हैं वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए होते हैं सिकम के इलाका में। और जब वो वहाँ पर होते हैं तो याकूब अपने बेटे यूसुफ को भेजता है कि अपने भाइयों की खबरगिरी करो। और जब वो अपने भाइयों के पास जाता है तो इस चीज़ से भी उसके भाई जेलसी करते हैं कि जो भी रिपोर्ट होती थी ना, यूसुफ जो था वो अपने बाप को देता था। और तो भाई जो थे इस बात से भी उससे ना थोड़ा हसद रखते थे कि ये हमारी हर एक बात जो है वो बाप तक लेके जाता है। तो जब वो उसे दूर से देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि वो देखो ख्वाबों का शहज़ादा जो है वो आ रहा है, आज इसे मज़ा चिखाते हैं। तो वो सारे भाई जो होते हैं वो उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज हम इसे मार डालेंगे और ऐसा करेंगे कि ये ख्वाबों का शहज़ादा जो है ना इसको मज़ा चिखाएंगे। तो फिर ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और उसका एक भाई यहूदा होता है, वो उनको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, फिर भी ये हमारा भाई है। और फिर वो उसे क्या करते हैं कि उसे कुएं में फेंक देते हैं। फिर एक इस्माइली काफ़िला वहाँ से गुज़रता है, उसके भाइयों ने उससे एक इस्माइली काफ़िला जो गुज़र रहा था वहाँ से,
वहाँ उन्होंने उसे 20 रुपये में बेच डाला और वहाँ से फिर वो मिस्र में चला गया और मिस्र में फिर वो पोतीफार के महल में पहुँचा और वहाँ से फिर वो जो है 17 साल की उसकी उम्र थी ये, और वहाँ पर वो जो है वो कैद खाना में 2 साल रहा और उसके बाद 30 साल की उम्र में जो है वो वहाँ का हाकम बना। खुदा ने उसे मकबूल किया। वो बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रा, लेकिन उसने उन मुश्किलों को क्या था, बर्दाश्त किया था और वो वहाँ का हाकम बना। और हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जो था वो बरकत का सबब बना। तो हम देखते हैं इसी तरह से मकबूल होना के लिए जो आज का हमारा मज़मून है, इस आयत में से जो हमारा मज़मून है कि मकबूल होना, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम मकबूल हो सकते हैं। तो जैसे हम दुनियावी तौर पर देखते हैं माशरे में रहते हुए, जैसे एक स्टूडेंट है वो अपने उस्ताद की नज़र में मकबूल होने के लिए क्या करता है, उसकी ताबियादारी करता है, उसके हर हुक्म को क्या करता है, बर्दाश्त करता है, चाहे सज़ा जो भी मिलती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा उस्ताद हुक्म अपने स्टूडेंट को देता है कि जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वो ताबियादारी में होता है इसलिए वो अपने उस्ताद की नज़र में मकबूल होने के लिए कि मेरा उस्ताद है, मैं इसका ताबियादार रहूं, तो वो क्या करता है, उस हुक्म को मानता है। और इसी तरह जब इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें कलाम मुक़द्दस में रूहानी तौर पर ये मिलती है, नूह की मिसाल मिलती है कि जब खुदावंद की नज़र इस ज़मीन पर पड़ी तो खुदा दुनिया को पैदा करने से मालूम हुआ और खुदावंद ने कहा कि मैं इस दुनिया को क्या कर दूँगा, पानी के तूफ़ान से बर्बाद कर दूँगा, हलाक कर दूँगा। तब खुदा ने नूह को, जो रास्तबाज था उन लोगों में से, खुदावंद की नज़र जब नूह पे पड़ी तो खुदा ने नूह को एक हुक्म दिया और वो हुक्म था कश्ती बनाने का। तो हम देखते हैं कि नूह ने खुदावंद के हुक्म की ताबियादारी की और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, कहने लगे कि ये आदमी जो है पागल हो गया है, इसका सर फिर गया, ये खुद भी धूप में इतनी मेहनत करता है और अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है। लेकिन क्योंकि वो खुदा की नज़र में मकबूल होना चाहता था इसलिए उसने खुदा की फर्माबरदारी की। बिल्कुल, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उन्होंने वो कश्ती तैयार की। और ऐसे हमारी ज़िंदगियों में भी बाज़ औक़ात होता है कि जब कुछ लोग खुदावंद के अहकाम को बड़े सीरियसली मान रहे होते हैं तो तभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस वक्त उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनको वर्गला रहे होते हैं, उनकी हिम्मत को पस्त करने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये काम ये करना छोड़ दें। कभी कभी बाज़ औक़ात वो आपके पास आएंगे और आपको ये कहेंगे कि आपसे ये काम कभी होगा ही नहीं, आप तो इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे या आप ये काम कर ही नहीं सकते। ऐसे अल्फाज जब आप सुनते हैं तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद जो काम हम कर रहे हैं, शायद वो अहकाम जो खुदा ने हमें दिया है वो सिर्फ हम ही फॉलो कर रहे हैं, शायद ये हमें नहीं करना चाहिए। वो डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी हिम्मत हार देते हैं। कभी कभी कुछ लोग उन कामों को बीच में ही छोड़ देते हैं और वो उन्हें तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन वो लोग जो इन सारी बातों को सुनते हैं, इन सारे रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, वही अपने कामों को तकमील तक पहुंचाते हैं। और जब पाया तकमील तक अपने कामों को पहुंचा देते हैं तो ऐसे ही लोग ज़माने में हिस्ट्री को रकम करते हैं, तारीख को लिखते हैं, बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। लेकिन सिर्फ ये ज़रूरत है कि हमारा फोकस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारे अपने कामों पर होना चाहिए, हमारे उन अहकामों पर होना चाहिए जो खुदा ने हमें दिए हैं। अगर नूह उस वक्त लोगों की बातों में आ जाता और उस कश्ती को बनाना आधे में तर्क कर देता तो शायद वो कश्ती कंप्लीट ना हो पाती, शायद वो लोग जो उस कश्ती के वसीला से बचने वाले थे वो बच ना पाते। लेकिन नूह ने उन बातों की बिल्कुल फिक्र नहीं की। वो सख्त धूप में भी अपने बच्चों के साथ मेहनत करता रहा, उस कश्ती को बनाता रहा, क्योंकि वो खुदा की तरफ से एक बहुत बड़े मिशन को करने वाला था, बहुत सारी जानों को बचाने का सबब बनने वाला था। हमारी ज़िंदगियों में भी हमें शायद लगता है कि ये छोटे काम हैं, लेकिन खुदावंद का इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। मिसेस सारा, हमें ये बताइए कि वो कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिनसे हम मकबूल हो सकते हैं? बेशक हम देखते हैं कि बर्दाश्त जो है वो एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम मकबूल हो सकते हैं। जैसे हमने पहले नूह की बात की तो नूह ने उस वक़्त जो इतनी बड़ी कश्ती बनाई थी वो बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसमें उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उसने धूप को बर्दाश्त किया,
उसने भूख को बर्दाश्त किया, उसने लोगों की बहुत सी ऐसी बातों को बर्दाश्त किया जो कि लोग उसे बोलते थे, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। इसी तरह से आज इस दुनिया में रहते हुए हम जो है वो बर्दाश्त करते हैं उन आजमाइशों को जो खुदावंद में रहते हुए हम पर आती हैं। अगर हम उन आजमाइशों को बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम खुदा की नज़र में मकबूल होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बर्दाश्त जो है, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हम पर बहुत सारी मुश्किलातें, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, और अगर हम उनसे गुज़रते हैं और उनमें हम बुड़बड़ाते नहीं हैं, उनको हम खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो हैं वो खुदा के लोग हैं, और खुदा के लोगों पर जो हैं वो ऐसी आजमाइशें आती हैं, जब उनको बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं। बिल्कुल। और बर्दाश्त ही वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम जो हैं वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बर्दाश्त जो है, इसकी वजह से हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं। जब इंसान में बर्दाश्त होती है तो वो हर तरह के रवैयों को जो है बर्दाश्त करने की वो ताकत खुदा से पा लेता है। वो उनका जवाब नहीं देता, वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह से ताकत पाता है और बर्दाश्त और कुव्वत के साथ उन रवैयों को पी जाता है। वो उनका रद्द-ए-अमल या उन लोगों के पास जाकर बहस में वक्त नहीं गुजारता। अजीज़ों, आज के इस टॉपिक को हम मज़ीद सीखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।